2012 के इंतखाबात जीतने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मुझे नोटिफाई किया एज चेयरमैन एग्जामिनर बॉडी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। आमर नदीम रामे कंट्रोलर एक्टिंग कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे, यानी इनके पास एक्टिंग चार्ज था कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का। जब रिज़ल्ट तैयार हो गया और रिज़ल्ट आउट करने की बारी आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की कि मैं चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी हूँ और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द काउंसिल इवन द डेट शीट शैल बी इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी। लेकिन मैं चूँकि इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए ये जो एग्जामिनेशन है ये इलीगल है। अब वो रिट मेरी एक्सेप्ट हो गई और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब मिनिस्ट्री ने मुझे इन हाउस मीटिंग के लिए लेटर लिखा कि आए आपसे मीटिंग करनी है। मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आप रिज़ल्ट पे साइन कर दें, हमने रिज़ल्ट आउट करना है। तो वहाँ मैंने ये जवाब दिया कि मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं किया काउंसिल ने है चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी, और मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो मैं क्यों साइन करूँ। बहरहाल चूँकि स्टूडेंट का मामला था और रिज़ल्ट आउट करना बहुत मजबूरी थी मिनिस्ट्री की भी और काउंसिल की भी, तो मैंने उनसे फिर कहा कि ठीक है, मुझे एक लेटर लिख दे कि इफ़ देयर इज़ एनी इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी द काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड मिनिस्ट्री विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, कि जो भी इसमें रिज़ल्ट में होगा मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, अगर कोई गलत है तो काउंसिल उसकी ज़िम्मेदार है। बहरहाल सब ने उस महमूद अल अब्बासी साहब सदर थे, राव गुलाम मुर्तज़ा, आसफ, ये सारे सब ने साइन कर दिए, पूरी काउंसिल ने और मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और ईडी सब ने साइन कर दिए। अब जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो मुझे पता था कि ये हेरा फेरी से या गलत कामों से बाज आ नहीं सकते। मैंने एज ए चेयरमैन रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की और मैंने ये देखा कि तकरीबन 12 स्टूडेंट पास थे, एनरोलमेंट किसी का था, इम्तहान में कोई बैठा हुआ था, एनरोलमेंट सही नहीं थे, बहुत सी चीज़ें उसमें गलत थी जो मैंने पॉइंट आउट की मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया। फिर मैंने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में एप्लीकेशन दी। सेनेट के आर्डर पे मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई 2 डायरेक्टर्स पे मिनिस्ट्री के, और उस इंक्वायरी कमेटी ने फिर रिकॉर्ड मेरा मुझसे भी लिया और काउंसिल से मंगवाया, और उस इंक्वायरी मिनिस्ट्री ने लिख के भेजा सेनेट को। वो ये लिख के भेजा कि ऑल एलिगेशन लेवल बाय नासिर चौधरी इन हिज कंप्लेंट हैव प्रूव्ड ट्रू अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी आर गोइंग टू अपॉइंट हिम एज चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी। पे मिनिस्ट्री ने शोकस नोटिस दिए 11 मेंबरान काउंसिल को और चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी को और एक्टिंग कंट्रोलर आमर नदीम रामे को। अब ये शोकस नोटिस पे इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में देवर फाउंड गिल्टी, और मिनिस्ट्री ने इन सब के केसेस जो थे एक्शन के लिए FIA के डायरेक्टर जनरल को भिजवा दिए, जो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है और अभी तक वहाँ पे पेंडिंग है। सो ये सूरत हाल है। मैं बड़ी दफ़ा दोस्तों से कह चुका हूँ, ये PHM में या आजकल जो अलाइंस में है, ये जो जब काउंसिल में थे तो इनके कारनामे ऐसे हैं कि कोई भी जी शोर शख्स या होम्योपैथी से मोहब्बत करने वाला शख्स इनको वोट नहीं दे सकता अगर उसका मुफाद वाबस्ता नहीं है। कॉलेजेस वाले एग्जेम्प्टेड हैं, उनके तो मुफादात हैं, उन्होंने फेल पास करवाने हैं, उन्होंने एनरोलमेंट टिल द एंड ऑफ सेशन कराने हैं, और इसलिए उनके वोट भी बन जाते हैं, उनके वोट भी कास्ट हो जाते हैं और इलेक्शन में कामयाब भी हो जाते हैं। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर किसी PHMA, HPCA या अलायंस के शख्स को मेरी किसी बात पे शक है तो मुझे बात को मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मेंबर जो है गलत साबित कर दे तो मैं मुजरम हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।